हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैंने दो दही ले रखी है कंटेनर में। तो एक दही तो बिल्कुल फ्रेश मैंने रात को जमाई थी वो है, और एक दही जो है वो उससे थोड़ी सी मतलब 2-3 दिन पहले की है। तो बस अब ये था कि ये ख़त्म होने पे थी, तो मैंने सोचा मैं जमा देती हूँ दही। और विंटर्स में दही जमाना बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पे, मतलब थोड़ा टफ़ हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर मेन होता है सेट करना। तो जहाँ जिस एरिया में थोड़ी सी गर्म मुझे लगता है ना, उस एरिया में मैं कवर करके रख देती हूँ, तो ईज़िली ये आराम से सेट हो जाती है। और बस ये मैंने कंटेनर क्लीन वॉश करके रखा था, तो बस इसे मैं रिफ़िल करूँगी। और ऐसे ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम होते ही हैं जो चलते फिरते हम लोग करते ही रहते हैं। तो हालाँकि ये सॉल्ट और शुगर दोनों का ही मैंने वॉश किया था, बट सूख भी दोनों गए, बट एक का तो मुझे ढक्कन मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ ही है। तो फ़िलहाल जो मुझे मिला वो मैंने रिफ़िल कर दिया है। एंड गाइस, यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये 50% कुक हो चुका है मसालों के साथ। और मैं बनाऊँगी बिल्कुल रेड रेड सी जो ग्रेवी होती है ना, और सूप की तरीके से वैसा सा बनाऊँगी। बहुत टेस्टी लगता है, राइस से, चपाती से, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और बस यहाँ पे मैंने राइस सोक करके रखे थे, तो अच्छे से मैंने इसे वॉश कर लिया। और ये है दाल, वाइट वाली दाल होती है ना, आई थिंक उड़द दाल बोलते हैं शायद। मैं ना दालों के मामले में बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, कुछ कुछ दालें ऐसी हैं जो मैं मोस्टली गलत ही बोलती हूँ। तो मैं कलर से ही आपको बताती हूँ। तो दोनों ही चीज़ें सोक करके रखी थी, और दाल के साथ थोड़े से मैंने मेथी शीट भी ऐड किया इसमें, और दोनों को ही सोक कर दिया है अच्छे से वॉश करके। बस मैंने अलग अलग पीस लूँगी। और वैसे चाहे ना तो एक साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन हाँ, ये है कि आप तभी ये रिस्क लें जब आपको प्रॉपर बिल्कुल अंदाज़ा हो। मतलब बिल्कुल डोसा का जो बैटर बनाते हैं, बिल्कुल उसका जो रेशियो होता है ना, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो ना, तभी आप दोनों को एक साथ पीसें, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि वही है कि राइस ज़्यादा होने चाहिए, दाल कम होने चाहिए। तो उनका मेन रेशियो ही होता है कि दाल कितनी कम होनी चाहिए। तो एनीवेज़ मैं इन दोनों को ही अलग-अलग ही पीसूँगी, और जितना मुझे लगेगा ना उतना ही मैं ऐड करूँगी। भले ये एक्स्ट्रा बचती है तो कोई बात नहीं, मैं उसे कहीं न कहीं यूज़ कर ही लूँगी दाल को। तो फ़िलहाल अलग-अलग चलिए पीस लेते हैं। और डोसा बनाने के लिए जो उसका मेन होता है फर्मेंट ना, वो प्रोसेस जो होता है विंटर्स में काफ़ी स्लो हो जाता है। तो मैं तो अभी फ़िलहाल इसे बना कर के वही हीट वाली प्लेस पे अपना रख दूँगी, तो ये आराम-आराम से 1 से 2 दिन लेगा और अच्छे तरीके से फर्मेंट हो जाएगा। तो फिर जो कमिंग डेज़ आएँगी ना, उसमें मैं किसी भी दिन जब मूड रहेगा तो मैं बना लूँगी। तो वही है कि कुछ थोड़ी बहुत तैयारी रहती है, तो आप कभी भी वो चीज़ बना सकते हो, और थोड़ा हटकर भी हो जाता है। तो बस यहाँ मैं थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड किया है, बिल्कुल ज़रा-सा, क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा थिक होती है ना, तो पीसने में फिर प्रॉब्लम करता है। और थोड़ा-सा मतलब उसके जो दाल होती है ना या चावल, वो ऐसे-ऐसे दिखते रहते हैं, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा-सा पानी ऐड करके मैंने पीस लिया है अलग-अलग। और बाहर का मौसम देख सकते हैं आप, किस तरीके का वेदर है। हालाँकि टाइम अभी पता नहीं कितना टाइम हो रहा है, वो तो मुझे याद नहीं है जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, बट हाँ, डे टाइम ही है। बट देख सकते हैं ना कि मतलब इतना ही उजाला रहने वाला है पूरे दिन। और यही मैं जब समर्स में दिखाती तो एनी टाइम आप देखो धूप बिल्कुल खिली-खिली सी और अच्छा-सा वेदर होता था। बट विंटर्स में तो लिमिटेड ही होता है। रोशनी बहुत आई थिंक 4 टू 5 आवर ही दिखती है, इसके बाद फिर वापस से डाउन होना शुरू हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ में हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। बच्चों का ऐसे मन हो रहा था और मेरा भी मन हो रहा था, बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि थोड़ा-सा बाहर का खाना-पीना अवॉइड ही करते हैं। तो आज मन हुआ तो फिर वो ऑर्डर कर लिया है, और मैंने हालाँकि खाना भी बना रखा है। और बस अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से, और अभी मैं हूँ रास्ते में। और मैं जा रही हूँ थोड़ी-सी क्या मतलब घर की मेनली जो ग्रॉसरी वग़ैरह होती है वो मुझे लेनी है। और आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं कैसे बादल हो रहे हैं। जहाँ मैं रहती हूँ ना, उस एरिया में बहुत अच्छा था, आई मीन थोड़ी बहुत धूप दिख रही थी, और यहाँ आते-आते बिल्कुल ऐसे क्लाउड्स लग गए कि बिल्कुल बारिश ही होने वाली है। तो बस अभी फ़िलहाल मैं पहुँच चुकी हूँ, और अब मैं अपनी परचेज़िंग वग़ैरह करूँगी, जो मुझे ख़रीदना है। वही डेली का सामान चाहिए होता है ना, वो सब लेना है। वैसे तो नियर बाय स्टोर से मैं लेती रहती हूँ, बट हाँ, कुछ एक आध चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं मिलती हैं, तो फिर हमें जाना पड़ता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं, बच्चे तो दोनों ही घर पे हैं। उनसे भी पूछा था, तो उनका कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, बस उन्होंने अपनी फ़रमाइश बता दी कि हमें ये चाहिए, तो हमने वो ले लिया है।
और बस बच्चों को क्या चाहिए, कुछ खाने पीने के मिल जाए, उनके हिसाब की चीज़ें मिल जाएँ, गिफ्ट वगैरह मिल जाएँ, वो बहुत खुश हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं इन दिनों तो ख़ैर अभी दिसंबर बस आने पे ही है, ऑलमोस्ट थोड़े दिन ही रह गए इस वीक के नहीं सॉरी इस मंथ के। तो ये जो क्रिसमस की डेकोरेशन है ना, सब जगह भर-भर के है और सच में सब जगह रेड रेड ही दिखता है मोस्टली और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। मतलब चारों तरफ एक तो मार्केट भी सजा रहता है, बाहर भी जाओ वहाँ भी सजावट होती है तो बहुत सुंदर लगता है। तो मेन इनका क्या क्रिसमस का और न्यू ईयर का ही होता है, तो हर जगह भर-भर के डेकोरेशन देखने को मिलेगी आपको। और आप देख सकते हैं छोटू-छोटू से सेंटा क्लॉज़ कितने सारे हैं। बहुत अच्छे लगते हैं ना इस तरीके से एक साथ सब रखे होते हैं। और घर के डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। तो काफ़ी सुंदर-सुंदर और बहुत सारे यहाँ पे सेंटा क्लॉज़ भी हैं, बहुत ही डिफ़रेंट-डिफ़रेंट तरीके के आप देख सकते हैं। मतलब इतने प्यारे लग रहे थे कि बिल्कुल नज़र नहीं हट रही थी। बट वही है कि आप कितना सामान लोगे, कितना ही लोगे, आखिर वो एक बार ले लेते हैं, फिर घर में वो रखा रहता है, फिर अगली बार फिर से नया आता है। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है जब भी फेस्टिवल आता है। और बहुत प्यारी-प्यारी डॉल हैं, स्नो डॉल भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और मैं ट्रीज़ देख रही थी जो क्रिसमस ट्री होता है ना वो मैं देख रही थी। बट बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े थे तो वो तो ख़ैर मेरे जो घर के अंदर जो इतना स्पेस है मैं उसके स्पेस के हिसाब से ही लेती हूँ। तो वो चीज़ तभी अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा एकदम भरा-भरा सा बड़ा-बड़ा सा ना अजीब-सा ही लगता है। हालाँकि मेरे पास 2 क्रिसमस ट्री ओल्ड वाले भी हैं। देखती हूँ मैंने सोचा कि इस बार मैं चेंज करूँ। हालाँकि लास्ट ईयर भी मैंने चेंज ही किया था। बट लेट्स सी मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो फिर मैं किसी और जगह पे देखूँगी। एनीवेज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्यारी-प्यारी डेकोरेशन के आइटम हैं। तो ये सारा सामान है, हालाँकि जितना सामान है ना ऑलमोस्ट मैंने अपनी जगह पे सब सेट कर दिया है। और मैं ना पहले तो भूल ही गई थी कि मुझे इस तरीके का शूट करना है, तो वो है वही है कि जब मुझे याद आया तो जो-जो सामान सामने था उसी का मैंने थोड़ा बहुत क्लिप ले लिया और बाकी का सामान फ्रिज के अंदर और अपनी जगह पे जहाँ मुझे रखना था वो मैंने रख दिया है। तो थोड़े बहुत ही सामान थे तो मैंने सोचा वही दिखा देती हूँ। और बस थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं और काफ़ी सारी चीज़ें 3-4 टाइप की मैंने शिमला मिर्च ली थी, बहुत ही अच्छे-अच्छे कलर्स की। तो हर शिमला मिर्च का ना टेस्ट बिल्कुल थोड़ा अलग होता है, ऐसा मुझे लगता है। आप कोई भी कुकिंग करिए ना तो वो एक जो बिल्कुल ग्रीन-ग्रीन सी होती है ना, वो जैसे इंडिया में होती है ना शिमला मिर्च, वो उसका टेस्ट वैसा आता है। और रेड वाली, येलो वाली जितने भी होती है ना सबका डिफ़रेंट-डिफ़रेंट टेस्ट लगता है, तो मैंने भी फिर डिफ़रेंट-डिफ़रेंट ले ली। और बस यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान ले लिया है और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी सेट कर दी हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी का सामान भी मैं सेट कर देती हूँ। और बस इस तरीके का रहा सैटरडे, संडे, फ्राइडे, ये तीनों ही दिन का मैंने थोड़ा-थोड़ा सा क्लिप लिया है और आपसे शेयर किया है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ इस वाले व्लॉग का भी कर देती हूँ एंड आई होप आपने एन्जॉय किया होगा और एन्जॉय किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। और चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।